चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक ऐसा आदमी है जो रोज शेव करता है, लेकिन उसकी दाढ़ी और मूंछ उतनी ही रहती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ पाए? आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, वो एक आदमी बार्बर होता है। वो लोगों की शेव किया करता था, ना कि खुद की। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस इमेज की करेक्ट शैडो कौन सी है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये बी वाली शैडो करेक्ट है। इस इमेज को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस इमेज की करेक्ट शैडो कौन सी है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें ये बी वाली शैडो करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक बार की बात है, एक डिटेक्टिव का अपने वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। उनकी झगड़े से वजह से डिटेक्टिव वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। डिटेक्टिव अपना फ़ोन और चाबी वहाँ पे ही भूल जाता है और अपने ऑफिस की तरफ चल देता है। डिटेक्टिव अपने घर को शाम को वापस लौटता है तो वहाँ पे देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही होती है। डिटेक्टिव अपने वाइफ से पूछता है कि यहाँ पे इस आदमी की लाश कैसे आई। तो उसकी वाइफ बताती है कि जब दरवाजे के बाहर घंटी बजी तो मुझे लगा कि बाहर मेरे हस्बैंड आए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कि तभी मैंने देखा कि ये आदमी मेरा हस्बैंड नहीं है और हो ना हो ये कोई चोर है। तो तभी मैंने एक चाकू से उसे मार दिया। तो ये मैंने अपनी जान बचाने के लिए करा था। डिटेक्टिव अपनी वाइफ की पूरी बात सुनता है और फिर पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ को गिरफ्तार कर लो। लेकिन क्यों? हाँ, डिटेक्टिव ने ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर सोच के हमें कमेंट में बता सकते हो? तो जल्दी से इसका आंसर सोचो। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देने वाला हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव को ये बात समझ आई कि उसकी वाइफ वहाँ पे अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी, क्योंकि वो जब दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो उसको लगा कि दरवाजे पर मेरा हस्बैंड है। उसने पहले से ही अपने हाथ में चाकू रखा हुआ था। जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा खोला तो इसने उसके छाती पे चाकू मार दिया। एक्चुअल में वो अपने हस्बैंड का मर्डर करना चाहती थी। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर समझ गए थे? प्रियंका एक बहुत बड़ी अमीर लड़की है और आज रात उसे पार्टी पे जाना है। आज वो प्लान बनाती है, सबसे महंगा नेकलेस पहन के जाएगी। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचती है तो वो देखती है अलमारी में, तो अलमारी में नेकलेस नहीं होता है। नेकलेस किसी ने चोरी कर लिया है। तभी वो वहाँ पे पुलिस को बुला लेती है। प्रियंका पुलिस को बताती है कि मैं जब 5:30 बजे शाम को रूम में आई थी तब मैंने यहाँ देखा था, तभी मेरा नेकलेस यहाँ पे ही था, लेकिन अब वो नेकलेस चोरी हो गया है। फिर पुलिस प्रियंका को पूछती है तो उस टाइम घर पे कौन कौन मौजूद था। तो प्रियंका बताती कि उस टाइम मेरे सब यहाँ नौकर मौजूद थे। तो वहाँ पुलिस जाके
वहाँ पे 3 नौकरों की पूछताछ करता है। सबसे पहले पुलिस कुक को पूछता है, तो कुक बताती है कि जिस टाइम नेकलेस चोरी हुआ था तब मैं वो खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता नेकलेस किसने चोरी किया है। उसके बाद पुलिस दूसरे नौकरानी से पूछती है, तो वो बताती है कि मैं उस टाइम तो घर साफ कर रही थी, तब मैं प्रियंका मैम के रूम में नहीं थी। और फिर पुलिस तीसरे नौकर को पूछती है, तो तीसरी नौकर बोलती है कि जिस टाइम चोरी हो गई थी उस टाइम मैं मार्केट में सामान लाने के लिए गई थी। पुलिस उन तीनों की बातें अच्छे से सुनती है और समझ जाती है तीनों में से चोरी किसने करी है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से चोर कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चोरी ये कुक ने करी है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लेकिन शाम के टाइम में तो ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, डिनर बनता है। और उस कुक ने नेकलेस तो अपने टोपी के नीचे छुपा के रखा है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों, आपके सामने ये 2 फैमिली है। आपको इन दोनों फैमिली को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों फैमिलियों में कौन से फैमिली के पेरेंट्स मूर्ख है। इन दोनों ही सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा। जैसे ही इसका आंसर आपको समझ में आ जाए, आपका आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाली फैमिली में दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। तो इन्हें देखकर लग रहा है कि ये वाली फैमिली पेरेंट्स मूर्ख है। तो अगर आप दूसरे वाले फैमिली को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि ये बच्चा किताब को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में भी एक किताब का पन्ना है और इसके पेरेंट इसे सिखा रहे हैं कि किताब को फाड़ते नहीं है। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।